नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, यूपीएसआई, एसएससी। सभी के लिए यह वीडियो इंपॉर्टेंट होगी और आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। ये पार्ट 1 लिया गया है। टॉप 10 सिलेक्टेड प्रश्न लिए गए हैं। सभी के सभी प्रश्न पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं। ये सभी के सभी पीवाईक्यू क्वेश्चंस आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी से प्रश्न लिए गए हैं। एसएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स यानी सभी के लिए यह वीडियो जो है इंपॉर्टेंट होगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। पहला प्रश्न दिया गया, यदि एक वस्तु को 150% लाभ पर बेचा जाता है तो उसके क्रय मूल्य का उसके विक्रय मूल्य से अनुपात होगा। देखिए यहाँ पर पूछा गया है क्रय मूल्य का उसके विक्रय मूल्य से अनुपात। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए दिया गया है, यदि एक वस्तु को 150% लाभ पर बेचा जाता है। हम मान लेते हैं कि 100 रुपया उसका यहाँ पर क्रय मूल्य था। जब इस पर वो 150% का लाभ लेगा तो अब इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। तो इसमें इसका 100 का 150% लाभ निकालेंगे तो मिलेगा आपको 250 यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से मिलेगा। अगर यह निकालना नहीं आता तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। 100 का 150% लाभ यानी यहाँ पर आपको निकालना पड़ेगा 250 बटे में कितना रहेगा 100। 100 से 100 कटेगा, 200 आ जाएगा। अब ये 250 कैसे, क्योंकि 100% पर यहाँ पर इसका मान ही था। ठीक है, और 150% लाभ ले रहा है। कोई भी वस्तु होती है वो 100% पर होती है, उस पर जैसे लाभ लिया गया तो 100% में जोड़ा जाता है। तो 150% का लाभ ले रहे हैं तो अब एक्चुअल में वो कितना प्रतिशत बनेगा, 250%। ठीक है, तो 100 का 250% कितना होगा, तो 200 ही हो जाएगा। इसलिए हमने यहाँ पर 200 रखा है। अब इसका अनुपात पूछा गया था, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर पहला वाला जो मान दिया गया ये सीपी है यानी क्रय मूल्य है, यहाँ पर ये रहा एसपी। ठीक है, तो इनका अनुपात बनाना है तो इसलिए यहाँ पर अनुपात यहाँ पर लगाएंगे और यहाँ पर 50 से काट देंगे। 50 दूनी होता है 100 और 50 पंजे हो जाएगा कितना, 250। तो इस तरीके से हमको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बन जाएगा कितना, 2:5। इस तरीके से राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन, हमारा पहला करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिया गया, एक सोने की अंगूठी को 19,125 रुपये में 15% की हानि पर बेचा जाता है। सोने की अंगूठी का क्रय मूल्य क्या है, यह भी प्रश्न पूछा गया। तो ध्यान रखिएगा, जब उसे 19,125 में बेचता है तो 15% की हानि होती है। देखिए सबसे पहले हम समझते हैं कोई भी वस्तु जो होती है वो 100% पर होती है। तो 100% पर कोई नहीं बेचता है, या तो उस पर प्रॉफिट लेकर बेचता है या तो उसे कुछ डिस्काउंट देकर बेचता है। तो जब उसे बेच रहा था तो उसे 15% की हानि हो रही है, यानी एक्चुअल में सेलर ने कितने पर बेचा है, तो आप बताएंगे 85% पर उसे बेचा है। ठीक है, तो 100% की चीज़ थी, 15% का उस पर लॉस हुआ तो बेचा कितने पर, 85% पर। तो 85% की वैल्यू यहाँ पर दी गई है 19,125। ठीक है, तो रुपयों में कितने पर बेचा था, 19,125 में बेचा है। प्रतिशत में कितने में बेचा है, तो आप बताएंगे 85% में। यहाँ से हम 1% का मान निकाल सकते हैं। तो 19,125 को डिवाइड कर देंगे हम 85 से, तो 1% का मान निकल आएगा। अब सोने की अंगूठी का क्रय मूल्य पूछा है तो यहाँ पर हमने 1% का मान निकालना है। तो 100% निकालना है तो इसलिए हम यहाँ पर 100 से गुणा कर देंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 100% का यह मान निकल आएगा। तो चलिए इसे अब सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 से संख्या कट रही है तो 5 से काट देंगे। तो 5 एक कम 5 लग जाएगा, बचेगा 3 और 50 सत्ते 35। अब यहाँ पर 5 से काटेंगे, 5 तियाँ 15 हो जाएगा, बचेगा 4, 41 हो जाएगा। अब 55 40 हो जाएगा, बचेगा 1, इधर हो जाएगा 2 12। तो 5 दूनी 10 हो जाएगा और 55 25। तो 5 से 19,125 को भाग देंगे तो 3,825 बार में कट जाएगा। अब देखिए 17 से संख्या कट रही है तो डायरेक्ट हम 17 से काट देंगे। 17 कम 17 लग जाएगा, 17 दूनी हो जाएगा यहाँ पर 34, 38 से 34 जाएगा, बचेगा कितना यहाँ पर 4 और 17 दूनी लग जाएगा फिर से 34 यहाँ पर। अब बचेगा यहाँ पर कितना 8। ठीक है, तो 17 पचे कितना हो जाएगा 85। तो 225 यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, और गुणे में यहाँ पे 100 था तो इसके साथ जब गुणा किया जाएगा तो 2 जीरो इसके साथ लग जाएंगे। तो 22,500 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, यदि किसी वस्तु का
मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 40% है। देखिए यहाँ वस्तु का मूल्य यानी कि क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य का 40% है, यानी सीपी यानी कि क्रय मूल्य, एसपी का यानी विक्रय मूल्य का 40% है। तो 40% इस तरीके से लिख लिया जैसा कि यहाँ पर बोला गया है। यहाँ पर बराबर का निशान लगा देंगे। बोला गया, अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया वो दिया गया है, तो उसके क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य कितना प्रतिशत है। तो क्रय मूल्य का हमें विक्रय मूल्य बताना है कितना प्रतिशत है। तो सबसे पहले यहाँ पर सीपी और एसपी को एक साइड में कर लेते हैं। एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस बराबर में यहाँ पर कितना बचेगा 40%, प्रतिशत का साइन हटेगा तो नीचे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 40% है तो प्रतिशत का साइन हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा। यहाँ पर सीपी यानी क्रय मूल्य दिया गया 40 और सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य दिया गया कितना 100 दिया गया है। तो बोला गया है उसके क्रय मूल्य का, अब जिसके साथ देखिए अब का लगा होगा वो वैल्यू सदैव नीचे रखी जाती है। तो यहाँ पर क्रय मूल्य का, तो क्रय मूल्य कितना है 40, तो 40 को नीचे रखेंगे। तो विक्रय मूल्य कितना प्रतिशत है, तो विक्रय मूल्य कितना है 100, तो विक्रय मूल्य कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत निकालने के लिए हम 100 से यहाँ पर गुणा करेंगे। तो 20 दूनी होता है 40 और 20 पंजे हो जाएगा 100, 2 कम 2 लगेगा और 2 पंचे 10, 1 0, 50 और 5 का गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 250%। ठीक है, तो इस तरीके से हमें राइट आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लिया गया, एक वस्तु को 222 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 48 रुपये की हानि होती है। यानी 222 रुपये में बेचता है तब उसे 48 रुपये की हानि होती है। लेन देन में हुई हानि प्रतिशत बताइए। अब देखिए यहाँ पर हानि प्रतिशत पूछा गया है यानी लॉस प्रतिशत। तो सबसे पहले यहाँ पर देखना हमारा सीपी कितना है। तो देखिए यहाँ 250 रुपये में बेचने पर, तो सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य कितना दे रखा है 222 रुपया। लॉस हो रहा है यहाँ पर 48 रुपये का लॉस हो रहा है। अगर हम सेलिंग प्राइस में लॉस को जोड़ देते हैं तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा सीपी यानी इसका क्रय मूल्य। तो 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, एक यहाँ पर जोड़ेंगे तो 4 3 7 हो जाएगा और 2 यहाँ पर, यानी 270 इसका क्रय मूल्य निकल आएगा। ठीक है, तो अब देखिए लॉस जो भी है यहाँ पर तो ऊपर लिखेंगे अगर लॉस प्रतिशत निकालना है, और लॉस सदैव सीपी पे निकलता है। सीपी हमारा कितना है 270 है। परसेंट निकालना है इसलिए 100 से यहाँ पर गुणा करेंगे, 1 0 से 1 0 काट देंगे, 3 9 27 होता है, 3 कम 3 3 6 18 होता है। तो यहाँ पर 16 और 10 का यहाँ पर गुणा करेंगे तो मिलेगा हमें 160 मिलेगा और 9 नीचे था। अब 9 से इसे भाग देंगे तो 9 कम 9 लग जाएगा, बचेगा यहाँ पर कितना 7 यानी 70 हो जाएगा। देखिए 16 में से 9 जाएगा बचेगा 7, तो 1 0 था 70 हो गया और 9 7 63 लग जाएगा, 9 7 63 और यहाँ पर शेष फल कितना बचेगा 7 बचेगा। तो 17 सही 7/9% यहाँ पर इसका मान होगा। तो हानि कितने प्रतिशत की है 17 सही 7/9%। ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, देखिए यह प्रश्न बहुत ही सिंपल था। प्रश्न थोड़ा सा यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा, बहुत ही सिंपल तरीके से इसे सॉल्व करना सीखेंगे। यह पीवाईक्यू क्वेश्चन है, आरआरबी एनटीपीसी में ग्रुप डी में यह प्रश्न पूछा गया था, ध्यान रखिएगा। यदि एक किसी वस्तु को 384 रुपये में खरीदता है और उसे 576 रुपये में बेचता है, ठीक है, तो यहाँ तक हम पहले डाटा लिखते हैं। देखिए ए जो है सीपी यानी क्रय मूल्य इसका दिया गया कितना 384 रुपये और इसका सेलिंग प्राइस दिया गया ने बेचता कितने पर है तो 576 रुपये में बेच देता है। तो 384 रुपये में खरीद कर 576 में बेच देता है। इसका डिफरेंस कितना है यहाँ पर तो देखेंगे 192 रुपये आ जाएगा। तो यहाँ पर ए जो है इस पर प्रॉफिट कितना ले रहा है 192 रुपये का। आगे बोला गया और बी दूसरी वस्तु को 1254 रुपये में खरीदता है और उसे 1672 रुपये में बेचता है। अब देखिए इसी तरीके से बी भी करता है। बी जो है खरीदता है 1254 रुपये में, ठीक है, बेच देता है 1672 रुपये में। इन दोनों के बीच में अंतर मिलेगा हमें 418 रुपये का, ठीक है, कितने का 418 का। तो बी प्रॉफिट ले रहा है 418 रुपये का और यहाँ पर ए ले रहा है 192 रुपये का। तो बोला गया ए के प्रतिशत लाभ। अब बोला गया ए के प्रतिशत लाभ और बी के प्रतिशत लाभ का अनुपात बताओ। तो यानी ए का लाभ और बी का लाभ जो भी है उनका अनुपात बताना है, ठीक है। तो ए का लाभ कैसे निकालेंगे तो लाभ निकालने के लिए लाभ को हम ऊपर रखते हैं 192 रखेंगे। लाभ सदैव सीपी पे निकलता है, सीपी यहाँ पर 384 था और लाभ प्रतिशत निकालने के लिए यहाँ पर हम 100 से गुणा करते हैं।
अब यहाँ पर इस तरीके से लिखने के बाद इसी तरीके से सेम डाटा यहाँ पर लिखेंगे। तो 418 यहाँ पर 1254 हो जाएगा इसका यहाँ पर क्रय मूल्य, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे। देखिए प्रतिशत के साइड में 100 से 100 कट जाएगा, 192 कम 192, 192 दूना होता 384, 418 कम 418, 418 तियाँ लग जाएगा 1254। तो 1254 में 3 बार में लगेगा 418, ठीक है। तो यहाँ पर देखा गया तो 1/2 मिल गया हमें, यहाँ पर मिला हमें 1/3, ठीक है। अब यहाँ पर क्रॉस गुणा करते हैं इनका इस तरीके से, तो इधर हो जाएगा 3 कम 3 और इधर हो जाएगा कितना 2 आ जाएगा। अब इसे अनुपात में लिखना है तो लिखेंगे, अनुपात में नहीं फ्रैक्शन में लिखना है तो 3/2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट आंसर होगा। इतना हमने समझाया है। और इसी तरीके से यह प्रश्न पिछले साल यानी लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ था ग्रुप डी का, उसमें यह प्रश्न पूछा जा चुका है। ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न लिया गया, एक दुकानदार एक उत्पाद 1386 रुपये में बेचता है और 12.5% लाभ कमाता है। वह राशि बताएं जो उत्पाद के क्रय मूल्य के आधे के बराबर हो। यह प्रश्न पूछा जा चुका है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बोला गया कोई वस्तु को बेचा जा रहा 1386 रुपये में, तब उसे 12.5% का लाभ होता है। देखिए हर एक वस्तु जो है 100% की होती है, जो भी लाभ होता है 100% में जोड़ा जाता है। तो 12.5% का लाभ हो रहा है, तो टोटल अब सेलिंग प्राइस कितना बन जाएगा 112.5%। तो 112.5% की वैल्यू यहाँ पर किसके बराबर है, तो आप बताएंगे 1386 के बराबर है। यहाँ से 1% का मान हम निकाल सकते हैं। तो 1386 को डिवाइड कर देंगे 112.5 से, दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर एक 0 हम बढ़ा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसका क्रय मूल्य अगर निकालना है 100% मान, तो 100% मान एक क्रय मूल्य होता है। तो 100% निकालने के लिए हम यहाँ पर 100 से गुणा कर देंगे। अब इसे हम यहाँ पर सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो अब इसे देखना है किस संख्या से हम काट सकते हैं। तो 5 से संख्या कट जाएगी क्योंकि 0 यहाँ पर 5 है। तो 5 दूना लग जाएगा 10, ठीक है। फिर से एक बार लगे 5 दूना 10 और 5 25। तो 5 से इसे भाग देंगे 225 बार में जाएगा। तो 5 दूना 10 यहाँ पर लगेगा, बचेगा 3, यहाँ पर है 8 38 यानी 50 सत्ते 35 बचेगा 3 और 36 हो जाएगा, 50 सत्ते 35 बचेगा 1, यहाँ पर 0 है 10 हो जाएगा, 5 दूना 10। तो 5 से यहाँ पर संख्या कट जाएगी। अब यहाँ पर संख्या हमें देखनी किससे कटेगी, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर 25 से काट सकते हैं इसको, ठीक है। तो 25 नवा होता है 225 होता है, और 25 चौका हो जाता है कितना, तो आप बताएंगे 100 हो जाता है। अब यह संख्या 3 से कट रही है, 3 तियाँ 9 हो जाएगा, और 3 नवा 27 हो जाएगा, और 3 दूना इसमें 6 लग जाएगा, और 3 चौके 12। फिर से संख्या 3 से कट रही है, 3 कम 3 कट जाएगा, 3 तियाँ 9, यहाँ पर छोटी संख्या तो 24, 3 9 24 यानी 308 बार में संख्या कट जाएगी। तो यहाँ पर बची है 308, इस साइड में संख्या बची थी 4। अब इनका गुणा करेंगे, 4 8 32 हो जाएगा, और 4 तियाँ 12 हो जाएगा। तो इस तरीके से 100% का मान कितना आ गया 1232। पूछा गया था क्रय मूल्य के आधे के बराबर, तो क्रय मूल्य का आधा यानी 1232 जो है हमारा ये क्रय मूल्य है, इसका आधा यानी 2 से भाग देंगे। 2 कम 2 लगेगा, 2 छंग 12, 2 कम 2 और 2 छंग 12। तो इस तरीके से राइट आंसर हमें मिलेगा 616। यह प्रश्न पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा, ये मत समझिएगा इस तरीके से प्रश्न नहीं पूछे जाते। सभी के सभी PYQ क्वेश्चंस लिए गए हैं, तो सभी प्रश्नों को अटेंड करना है। हमारा राइट आंसर निकल चुका है ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न लिया गया, यदि किसी व्यक्ति ने एक वस्तु 60 रुपये में खरीदी, यानी इसका CP यहाँ पर दिया गया है 60 रुपये, और उसे 25% लाभ पर बेचा। प्रॉफिट कितने का ले रहा है, 25% का यहाँ पर प्रॉफिट ले रहा है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताओ। अब यहाँ पर इसका सेलिंग प्राइस पूछा गया है, तो बहुत ही सिंपल है, सेलिंग प्राइस आप निकाल सकते हैं। तो 60 की वस्तु खरीदी गई थी, ठीक है, तो क्रय मूल्य यहाँ पर 60 है। तो 60 का अगर हम 125% निकाल दें, देखिए 100% तो मान होता है, लाभ जो भी लेते हैं वो हमारे CP में जाके जुड़ जाता है, CP हमारा 100% होता है। तो अब यहाँ पर सेलिंग प्राइस 125% बनेगा। अगर हम इसका 125% का मान निकाल दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 125 बटा कितना लिख सकते हैं 100, क्योंकि प्रतिशत का साइन हटेगा 100 आ जाएगा। तो 25 चौका होता है 100, 25 पंजे हो जाएगा 125, 4 कम 4 कट जाएगा, और 4 कम 4 यहाँ पर कटेगा, और 4 पंचे 20 यानी 15 बार में 60 ये कटेगा।
ठीक है। तो 15 पचे कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा राइट आंसर आ जाएगा। सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 75। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लिया गया, यदि यहाँ पर देखा गया एक वस्तु को 2332 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 12% की हानि होती है, वस्तु का लागत मूल्य बताइए। यानी यहाँ पर सीपी पूछा गया है इसका, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया यहाँ पर 2332 रुपये में बेचने पर 12% की हानि, तो 100% की वस्तु थी, 12% की इसमें हानि हो गई, तो सेल कितने पर किया गया, 88% पर उसे बेचा गया होगा। तो 88% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2332 रुपये। तो यहाँ से हम 1% का मान निकाल सकते हैं। 2332 को डिवाइड कर देंगे 88 से, ठीक है। तो 1% का मान निकल आएगा। तो लागत मूल्य होता है 100%, तो 100% का मान निकालने के लिए हम इसमें 100 से गुणा कर देंगे, तो हमारा आंसर निकल आएगा। अब ये 11 से संख्या कट रही है, 11 अट्ठे होता है 88 और 11 दूनी होता है 22, बचेगा 1, 13 हो जाएगा, 11 कम 11 तो बचेगा 2 और 11 दूनी 22 लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से संख्या हमारी 11 से कट गई। अब ये संख्या 4 से कट रही है, तो 4 दूनी 8 होता है, तो यहाँ पर लगेगा 4 पंचे 20 लग जाएगा, बचेगा 1 और 2 12, 4 तियाँ 12 यानी 53 आ जाएगा, और 2 कम 2 कट जाएगा, 2 पंचे 10, 1 0। तो यहाँ पर संख्या बची है 53 और गुणे में कितना है यहाँ पर 50 है। इन दोनों का गुणा कर लेंगे, हमारा आंसर यानी 100% का क्रय मूल्य आ जाएगा। 1 0 आएगा, 5 या 15 के 5 होगा, बचेगा 1, 5 25, 1 26 यानी 2625 रुपया इसका क्रय मूल्य हो जाएगा। लागत मूल्य आ गई है 2650। 2650 इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन हमारा पहला राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लिया गया, एक मशीन की कीमत 375 रुपया है। अब देखिए यहाँ पर कीमत हो तो समझ जाना वो हमारा सीपी है, तो 375 रुपया है। अगर इसे 20% की हानि पर बेचा जाता है, तो अगर हम 20% की हानि पर बेच दें तो 375 को कितने पर बेचा गया होगा, तो आप बताएंगे 80% पर बेचा गया होगा, क्योंकि 20% की यहाँ पर हो रही हानि, तो बेचा कितने पर, 80% पर, ठीक है। तो 80% की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो इसका सेलिंग प्राइस यहाँ से निकल आएगा। तो यहाँ पर 20 चौका होता है 80 और 20 पंजे हो जाता है 100, ठीक है। 5 एकम 5 लगेगा और 50 सत्ते 35 और 55 25 लग जाएगा। 4 पंचे 20 का 0 बचेगा 2, 4 सत्ते 28, 2 कितना हो जाएगा 30। तो इसका सेलिंग प्राइस कितना निकल के आ गया, तो आप बताएंगे 300। तो यहाँ पर 20% की हानि पर बेचा जाता है, तो बिक्री मूल्य के प्रतिशत के रूप में लागत मूल्य क्या होगा। देखो अब यहाँ बोला गया बिक्री मूल्य के, तो सेलिंग प्राइस के बोला गया, जिसके साथ के लगा हो, का लगा हो, तो समझ जाना उस वैल्यू को सदैव नीचे रखना है, तो 300 नीचे रखना है। फिर बोला है लागत मूल्य क्या होगा, तो लागत मूल्य कितना था, यानी सीपी, तो 375 था, तो 375 को ऊपर रखेंगे और 300 को नीचे रखेंगे। प्रतिशत में मान पूछा गया, तो प्रतिशत के लिए हम 100 से गुणा कर देंगे। 2 0 से 2 0 कटेगा, 3 एकम 3 कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6 कटेगा, बचेगा 1, 3 पचे 15। तो इस तरीके से 125% इसका मान आएगा। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लिया गया, एक वस्तु को 4125 रुपये में बेचकर ए को 10% का लाभ होता है, यानी सेलिंग प्राइस यहाँ पर दे रखा है कितना, तो आप बताएंगे 4125 रुपया दे रखा है। तो प्रॉफिट भी यहाँ पर दे रखा है, प्रॉफिट परसेंट कितना है, तो आप बताएंगे 10% का उसे प्रॉफिट हो रहा है। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 100% का मान होता है सीपी का, उस पर प्रॉफिट जितना लिया गया है, अब उसका सेलिंग प्राइस निकल आता है, तो 110% पर उसे बेचा गया होगा। अब एक्चुअल में कितने में बेचा गया, 4125 में, यानी 110% की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, तो आप बताएंगे 4125 रुपया है। यहाँ से 1% का मान हम निकाल सकते हैं, तो 4125 को डिवाइड कर देंगे 110 से, 1% का मान निकल आया। अब मान लीजिए हमें इस वस्तु का यहाँ पर सीपी क्रय मूल्य निकालना है, तो 100% का मान, तो यानी 100 से यहाँ पर गुणा कर दें, 100% का मान आ जाएगा। फिर आगे बोला गया 18% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। देखिए यहाँ पर 100% का मान है, 18% का लाभ लेने के लिए उसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए, तो उसे 18% का लाभ हो।
18% का लाभ लेने के लिए जब भी लाभ होगा 100% में जोड़िएगा, तो यहाँ पर बनेगा 118%। अब इसका हम निकाल सकते हैं, तो 118 बटे कितना लिख सकते हैं 100। अब इसे सॉल्व करेंगे, हमारा राइट आंसर डायरेक्टली निकल आएगा। तो 100 से 100 कट जाएगा, बाकी आप इसे 5 से काट सकते हैं। तो 5 से अगर हम काटें तो 5 दूना 10 लग जाएगा। अब 5 दूना 10 लग जाएगा, ठीक है। अब 5 अट्ठे 40 होता है, बचा है 1 और 2, 5 दूना 10 हो जाएगा और 5 25 हो जाएगा, तो यानी 825 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अब हम 11 से इसे काट सकते हैं। 11 दूनी होता है 22, ठीक है, और 11 सते होता है 77, तो 82 से 77 जाएगा। अब बचेगा कितना यहाँ पर देखेंगे 5, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे 5 बचेगा, 77 माइनस करेंगे 82 से 5 बचेगा, इधर भी 5 है तो 55 हो गया। और 11 पचे कितना होता है 55। अब 2 से संख्या यहाँ पर कट रही है, 2 कम 2 काट देते हैं और 2 पंचे 10 और 2 नाम 18। तो इस तरीके से हमें मिला है 75 और गुणे में कितना था 59 था। अब इन दोनों का जब हम गुणा करेंगे तो 4425 हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो 75 और 59 का गुणा करिएगा तो 4425 यहाँ पर मिलेगा। ऑप्शन हमारा यहाँ पर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमने टॉप 10 सेलेक्टेड PYQ क्वेश्चंस को सॉल्व किया, जो कि सभी के सभी RRB NTPC ग्रुप डी में आप प्रश्न पूछे गए हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।